झारखंड को महंगा पड़ेगा माननीयों का आवास प्रेम। सरकारी बंगले की सुविधा लेकर नहीं कर रहे किसी का भला। आम लोग हैं हैरान, कब्जे का सिलसिला खत्म होना जरूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड एक बार फिर चर्चा में है और यह चर्चा इसके लिए उन माननीयों की वजह से हो रही है जो सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्री बने तो अपने नाम एक बंगला आवंटित करा लिया, उसमें लाखों करोड़ों खर्च कर अत्याधुनिक सुविधाएं लगवा ली, बंगले की खाली जमीन पर खेती करने लगे और गाय भैंस का तबेला भी बनवा लिया। मंत्री पद से हटे तो अब सरकारी बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी या फिर अधिकारियों को ताकत दिखाने की चुनौती देने लगे। यह सब उस जनता का अपमान है जिसने उन्हें वोट देकर विधायक तो बनाया लेकिन सत्ता से बेदखल कर दिया। झारखंड को अपने माननीयों का यह मोह बेहद महंगा पड़ रहा है। इस पूरे खेल का दूसरा पहलू यह है कि इनमें से शायद ही कोई ऐसा माननीय होगा जिनके पास रांची में अपना मकान या फ्लैट नहीं है, लेकिन उसमें रहने से इनकी मर्यादा शायद कम हो जाएगी। यह सब ऐसे राज्य में हो रहा है जहां सरकार का खजाना खाली है और उसे भरने के लिए तरह तरह के उपायों पर विचार किया जा रहा है। जिस राज्य के 20% लोग झुग्गियों में रहने के लिए अभिशप्त हैं, वहां के हुक्मरानों का यह व्यवहार कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। सरकारी आवासों पर कब्जा बनाए रखने की यह होड़ झारखंड के लिए घुन साबित हो रहा है, जो इसे भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। झारखंड के इसी खेल पर रोशनी डालती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। जनता जिसको चाहती है वह सत्ता में बैठता है और सत्ता सुख का भोग करता है, और जनता जिसे नापसंद करती है वह बाहर से सत्ता सुख हासिल करने के लिए कोशिश में जुटा रहता है। भारत में 1952 के पहले आम चुनाव से यह सिलसिला शुरू हुआ और आज भी लगातार तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद जारी है। झारखंड में और देश के दूसरे राज्यों में भी दुनिया की तमाम शासन प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली यह व्यवस्था लागू है, लेकिन इस व्यवस्था को तब बेपटरी होने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब कुछ लोग अपनी मनमानी पर उतर आते हैं और यह व्यवस्था को तोड़ने की खूंट चाल में लग जाते हैं। यहाँ बात हो रही है झारखंड में सरकारी आवासों को लेकर शुरू हुई रस्साकशी की। 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, वैसे कई लोग चुनाव हार गए जो 5 साल तक विधायक मंत्री रहे। कई नए लोग चुनकर आए और मंत्री भी बने। व्यवस्था है कि चुनकर आए सभी विधायकों और मंत्रियों को मुफ्त में सरकारी आवास दिया जाएगा। व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन इसकी सूरत तब बिगड़ जाती है जब कुछ विधायक और मंत्री अपने नाम आवंटित सरकारी आवास को निजी संपत्ति मानने लगते हैं और उसे खाली नहीं करने पर आमादा हो जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण अमर कुमार बावरी, विरंची नारायण और नवीन जायसवाल है। बावरी 5 साल तक मंत्री रहे लेकिन अभी केवल विधायक हैं। विरंची और नवीन पहले से विधायक थे और इस बार भी चुनकर गए हैं, लेकिन यह तीनों पूर्व में आवंटित आवास को खाली नहीं करने पर अड़ गए हैं। विरंची नारायण और नवीन जायसवाल तो इसे लेकर हाईकोर्ट में चले गए हैं, जबकि अमर बावरी ने अधिकारियों को ताकत से आवास खाली कराने की चुनौती दे डाली है। यह बेहद दुखद स्थिति है। नवीन जायसवाल हटिया के विधायक हैं और स्वाभाविक तौर पर उनके पास अपना घर भी जरूर होगा। इसके बावजूद सरकारी आवास को कब्जे में रखने के लिए इतनी जुगत वह क्यों लगा रहे हैं, यह समझ से परे है। उधर विरंची ने अपने सरकारी आवास पर गाय भैंसों का तबेला बना रखा है, इसलिए वह इसे खाली करने में आनाकानी कर रहे हैं। अमर बावरी ने तो कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारी अपने एक पूर्व मंत्री की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आखिर पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास क्यों दिया जाए, इसके पीछे का हर तर्क अदालती लड़ाई में हार चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के कब्जे से सरकारी आवासों को मुक्त कराया जाए। जो इसमें आनाकानी करें उस पर बल प्रयोग भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद झारखंड में आज भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा मिली हुई है। बावरी अपनी जिस प्रतिष्ठा का राग अलाप रहे हैं, झारखंड की जनता उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, इसलिए उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल कर दी गई और इसका भी ध्यान उन्हें रखना चाहिए। बात यही खत्म नहीं होती। जब यह माननीय पहली बार आवास में आते हैं तो वे इसे सजाने और संवारने पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। यह खर्च सरकारी खजाने से होता है। रंग रोगन से लेकर पर्दे, सोफा और एसी से लेकर फ्रिज तक सब कुछ नए सिरे से होता है। कई बार तो सरकारी आवासों में नए निर्माण भी करा लिए जाते हैं। यह कारण है कि जब इन माननीयों को आवास छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वे आनाकानी करने लगते हैं। पूर्व मंत्रियों या पूर्व विधायकों द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं करने से दिक्कत यह होती है कि नए मंत्रियों और विधायकों को आवास नहीं मिल पाता और सरकार की तरफ से उन्हें ठहरने का इंतजाम करना होता है, जिस पर अनावश्यक खर्च होता है।
लेकिन इस मुद्दे को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब झारखंड में यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस शाही खर्च से कम राज्य को कोई लाभ नहीं हो रहा। आर्थिक नुकसान के साथ साथ उसके माथे पर बेवजह कलंक का टीका भी लगता है और दुनिया भर में खिल्ली उड़ाई जाती है। इसलिए अब यह व्यवस्था बननी चाहिए कि सरकारी आवास तभी मिलेगा जब तक वह विधायक या मंत्री हैं। चुनाव हारने या पद से हटने के 24 घंटे के भीतर उसे सरकारी आवास खाली करना होगा। यदि सरकार नई है तो आवास आवंटन भी नए सिरे से होगा। जब तक यह व्यवस्था नहीं बनेगी, झारखंड अपने इन माननीयों के बोझ तले इसी तरह कहराता रहेगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।